चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर। प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर। बच्चों, आप लोगों का आज का जो क्लास है वो है आपका घातांक। देखो, हमारा जो चैप्टर है वो है, उसका नाम है घातांक और करनी। घातांक और करनी हम लोगों का चैप्टर है। तो इसमें हम लोग इसका सिर्फ अभी इसका नाम मैं बता देता हूँ कि घातांक और करनी होता क्या है। उसके बाद हम लोग इसको बारी बारी से करेंगे। तो ये घातांक मतलब होता है पावर। पावर मतलब किसी का पावर है, जैसे एक्स का पावर है ना, एक्स का त्रिघात है, एक्स का घात 4 है। तो ये जो पावर ही होना, यही है घातांक। इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे। तो ये पावर है, पावर को घातांक बोलते हैं। अब अच्छा, एक करनी क्या होता है? तो करनी मतलब हमारा जो है, इसको अंग्रेजी में शर्ट्स बोलते हैं। अब ये जो है करनी, वो ये जो साइन है, ये साइन को ही करनी बोला जाता है। इसी का मतलब ही है आपका करनी। तो इसका जो मान होता है ना, इसका हम लोगों का मान है, उस मान को आप देखेंगे तो ये जो इसको बोला जाता है वर्गमूल। वर्गमूल बोला जाता है। इसको बोला जाता है घनमूल। और इसको बोला जाता है फोर्थ रूट। तो ये जो मान ही है, इसको, ये साइन को ही क्या बोला जाता है, करनी बोला जाता है, करनी। तो चलिए, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो क्लास आप लोगों का घातांक। तो घातांक पर ही आज का जो है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। घातांक तो पहला हम लोगों का वर्ड वो है घातांक। इसी को ही हम लोग करेंगे। उसके बाद अगला जो डे होगा उसमें हम लोग करनी को करेंगे। तो ये जो है, इसका मतलब पावर मैंने अभी भी बताया, पावर। अब पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि ए का पावर एन है बराबर, इसका मतलब ये है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू, ये इसका एन बार गुड़ा करना है। यही इसका मतलब है। ए का पावर एन का मतलब यही हो गया आपका ए का पावर एन। तो ये एन, ए का पावर एन, इसका मतलब ये हो गया। अभी हम लोग जैसे कि रूल देखते हैं। अब रूल है हमारा, इस पर बहुत सारे रूल है। वो रूल में से पहला रूल हमारा यह है रूल 1। यदि आपका आधार सेम है, पहला रूल का मैं लिख रहा हूँ हिंदी में, आधार सेम हो और घातें अलग अलग हो, है ना। तो घातें अलग हो तो घातें जुड़ जाती है। ये हम लोगों का पहला रूल है। ठीक है, रूल नंबर 1, आधार सेम हो। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, आधार सेम कैसे होता है। तो आधार सेम है तो घातें कैसे जुड़ जाएगी। तो ये जैसे अपना एग्जाम्पल है, आपका ये जो रहेगा ए है और ए का पावर एम है इंटू ए का पावर एन है। तो ये क्या हो जाएगी, आपका ए 1 होगा और m प्लस n इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग इसको भी ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो ये जो इस तरीके से आपका हो जाएगा, ए का पावर m इंटू ए का पावर n बराबर ए का पावर m प्लस 1। अब ये जो है ना, अभी आप इसको बता दूं, इसको क्या बोला जाता है, सजातीय आधार। क्योंकि ना ये दोनों जो है ना, आप इसको क्या करेंगे, होमोजीनियस बेस, ऐसा इसका नाम दे सकते हैं। या हिंदी में अगर करेंगे तो इसका नाम है सजातीय आधार। तो ये हो गया। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखते हैं कि ये किस टाइप का काम करता है। तो पहला एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं। तो आपका ये होगा, आपका 2 का घात 5 है इंटू है 2 का घात 7। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि ना आधार सेम है तो 2 का पावर हो जाएगा 5 प्लस 7, ये हो जाएगा 2 का घात 12। अब इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 का 12 बार गुणा, 2 गुणित इस टाइप का आपको क्या करना है, 12 बार गुणा करना है। तो या तो एक आंसर आपका ऑप्शन ये दिया रहेगा ये आंसर, या तो फिर 12 बार गुणा करने के बाद जो आंसर रहेगा वो आ सकता है यहाँ। ठीक है, उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है, मान लीजिए
5 का पावर है 3 इंटू है 5 का पावर 4 इंटू है 5 का पावर 6 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दिया है। तो इसको सॉल्व करना है तो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर अपन कर सकते हैं इसको आपका, क्योंकि ना ये बेस सेम है, बेस आपका सेम है, तो ये एक बेस हो जाएगा, बेस जो है सेम है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 3 + 4 + 6, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5 का घात 4 3 7 7 6 13, तो ये हो जाएगा आपका 5 का घात 13 आंसर। तो इस तरीक़े से आपका जो है पहला रूल क्या बोला था, आपका आधार सेम हो और घाते अलग हो तो घाते जुड़ जाती है, आधार सेम है इनटू मल्टी है ना, गुणा के गुणा है, आधार में दोनों आधार के बीच में गुणा है, इन दोनों के बीच में गुणा है ना, तो गुणा है, तो गुणा रहे तो आपका बेस एक हो जाएगा और घाते जो है जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से ये पहला रूल का एग्जाम्पल हुआ। अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल 2। अब रूल 2 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। यदि जो है आधार समान, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका, एक पहले ही इसको ये लिख लेते हैं, ये होता है रूल नंबर 2, इसको m डिवाइडेड बाय a का पावर में n, है ना, आधार समान है और आधार, इसका नियम आप देख लेते हैं, है ना, इस ये हो जाता है a का एक हो जाएगा और ये हो जाएगा m - n, ये इसका ये हो जाता है आपका, ये इस रूल के मुताबिक। तो इसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ ये क्या होता है। आधार, ठीक है, आधार सेम है, आधार सेम हो और दोनों आधार के बीच, दोनों आधार जो आधार सेम है ना, दोनों आधार के बीच भाग हो, के बीच भाग हो, भाग है ना, तो देख रहे हैं ये आधार सेम है, ये आधार और दोनों आधार ये क्या है भाग से हो, भाग हो तो क्या हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगी, आधार एक हो जाएगी, आधार एक होगी वह, आधार एक होगी वह घातें घट जाएगी, घट जाएगी, घातें जो है घट जाएगी, ये इसका क्या है आपका क्या परिभाषा हो गया। मतलब एक बार फिर से देख लीजिए, आधार सेम हो, आधार सेम है ना, और दोनों आधार के बीच भाग हो, तो भाग का जो साइन है, और आधार एक होगी वह घाते घट जाएगी। तो इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल 1, कोई भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 1 क्या है, क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, तो जैसे कि है आपका 12 का पावर है, 12 का पावर है आपका 5 और डिवाइडेड बाय है 12 का ही पावर है 3, तो ये हो जाएगी क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका क्या बनेगा वो देखते हैं। इसका बनेगा आपका 12, क्योंकि ना ये जो है भाग में है, मतलब एक रूप में इस तरीके से है, ये 12 का घात 5 और 12 का घात 3, तो ये जो है 12 एक हो जाएगी और 5 - 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 12 का 12, ये गलत हो गया आपका, क्या हो जाएगी, कि 12 एक हो जाएगी और 5 और -3 2 करेंगे तो 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपका 12 का पावर 2, या तो फिर 144, इसको हम लोग जब हल करेंगे तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखते हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल 2। तो ये जैसे है आपका 5 का घात 8, 5 का घात 8 डिवाइडेड बाय 5 का घात 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये हम लोगों का इस सवाल को हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका दिया गया है घाते जो हैं, आधार जो हैं आपका सेम है, तो आधार सेम है तो एक हो जाएगी 5, उसके बाद है 8 और ये जो 4 है ये हो जाएगी माइनस, क्योंकि भाग है, तो ये हो जाएगी 5 का घात इसमें जब अंतर करेंगे तो 4 हो जाएगी, 5 का घात 4, ठीक है, तो 5 का घात 4। अब इसको हम लोग 5 गुणित 5 कर सकते हैं, क्योंकि 5 का घात 4 है तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 इंटू 5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 625, हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपका बनता है आपका रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 के बाद हमारा इसका और रूल है, 10 रूल है, लेकिन हम इसको
रूल नंबर 2 पर ही समाप्त करते हैं। आप इसको दोबारा से आप माउस वो करके दोबारा से रोक कर आप देखें और एक एक लाइन का आपको बनाना है। आप प्रैक्टिस बनाएं और अच्छा से हम हमारे साथ मेहनत करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है प्रयास, PRAYAS, प्रयास है ना, प्रयास ऐप है। इस ऐप को आप क्या करें, डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर पहचान है भानु प्रतापपुर, प्रयास भानु प्रतापपुर, तो ये हमारा ऐप है। इसको डाउनलोड करें और हमारे साथ तैयारी करें। नवोदय एग्ज़ाम, आपका छत्तीसगढ़ सरकार का है प्रयास एग्ज़ाम, प्रयास एग्ज़ाम। फिर हम तैयारी कर सकते हैं SSC एग्ज़ाम की, जिसमें पूरा SSC का कोर्स होगा। उसके बाद आप कर सकते हैं व्यापम। आप व्यापम की परीक्षा दे रहे हैं तो वो व्यापम की परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी है एग्ज़ाम आप में इंग्लिश पूछा जाता है तो इसके लिए अलग से इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स आप इस ऐप्स की मदद से कर सकते हैं। तो इतने सारे एग्ज़ाम की तैयारी हमारा प्रयास ऐप से होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर से हमको कॉल कर सकते हैं। कॉल नाउ, हमारा नंबर है 6264713881 है ना। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो धन्यवाद। इतना को आप देखिए और नोट्स बनाइए। उसके बाद हम अगला वीडियो जल्द लेकर आएंगे।